Good morning students, how are you? I am Ashlesh Bhardwaj welcoming you in the British Public School, and today we will discuss about a topic from 10th science which is reflection of light. And more important thing, this chapter is also beneficial for the plus 2 class, because in plus 2 physics unit number 6 also includes a topic which is naming as reflection of light. So we are starting the topic reflection of light, which is beneficial for both the classes. Before discussing reflection, we should have to know that what is light. आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें आप लाइट के बारे में बहुत बातें करते हैं कि लाइट क्या है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले लाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि लाइट क्या होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई एम राइटिंग इट हेयर। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, हीट एनर्जी पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, लाइक दिस लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। ये आपको जान के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज कि लाइट की वजह से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जहाँ पर लाइट होगी वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, वो डिज़ाइन हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर लाइट नहीं होगी वो डिज़ाइन हमारे लिए विजिबल नहीं होगा, वहाँ पर हमें सिर्फ डार्क दिखेगा, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। सो लाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डेली रूटीन लाइफ। सो लाइट होती क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके इस चैप्टर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों ही फील्ड लाइट रे के अंदर ही पाए जाते हैं, दोनों ही इसके अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज always traveled in a straight line। जो लाइट है वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से चलेगी, नहीं, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, जो कि हमारे जो डेली लाइफ में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स जैसे बस, कार बहुत कम स्पीड से चलते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आप कह सकते हैं कि फ्री स्पेस में। ये लाइट की जो स्पीड है ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस का मतलब जहाँ पर वो मीडियम जिसके अंदर कोई भी गैस, किसी भी तरह का कोई वेपर या कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है, उसको हम फ्री स्पेस बोल देते हैं। वहाँ पर लाइट की स्पीड इतनी होती है और ये मैक्सिमम होती है। उसके बाद नंबर 4 जो होता है, इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। स्पीड चेंज विद मीडियम। इसका मतलब है कि जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे आप वाटर के अंदर देखते हो या ग्लास के अंदर से आप देख सकते हो, शीशे के अंदर से आप देख सकते हो, तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो अभी हम जो है अब लाइट के बारे में पढ़ा,
उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। तो अब देखते हैं कि अगर आपने एक पेपर के ऊपर लाइट को दिखाना है, लाइट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसका यूज करोगे, तो आप उसको यूज करने के लिए किन किन मेथड से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो रे ऑफ लाइट, जब आप इसको दिखाओगे तो आप उसको दो तरीके से दिखाओगे, एक तो हो गया रे ऑफ लाइट और सेकंड हो गया बीम ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या अंतर है? तो रे ऑफ लाइट जो होता है, इसका मतलब है लाइट को आपने एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाना है, सीधा एक लाइन और कुछ नहीं। तो लाइट जो होगी वो आपने इस तरह से दिखा दिया, ये बन गई एक रे, एक रे। जितने भी आप टॉपिक करोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो उसमें आप सभी में आप इसका यूज करोगे रे ऑफ लाइट का। जहां पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट स्टडी करना है तो वहां पर आप इसको एक रे दिखाओगे, रे ऑफ लाइट। अगर आपने जर्नली लाइट को एक्सप्रेस करना है कि किसी जगह पर लाइट है, लाइट वहां से जा रही है, वहां से अगर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह की रेज एक से ज्यादा बनाओगे, और जब एक बंडल बन जाएगा, इन रेज का एक बंडल होगा, एक एनवलप तैयार हो जाएगा आपके पास जैसे ये है, तो इसको आप बोल दोगे बीम ऑफ लाइट। इसको आप बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। जो बीम होती है लाइट की वो फर्दर दो तरह की हो सकती है। ये तो हो गई जहां पर सारी की सारी जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। तो इसके अलावा एक होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम, और दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, पहले तो इनके मीनिंग हमें समझ में आने चाहिए कि क्या होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो एक जगह पर कोई चीज इकट्ठी हो जाए, कन्वर्ज हो जाना, और डाइवर्ज होना होता है फैल जाना। कोई भी अगर लाइट के केस में हम बात करें, कन्वर्ज का मतलब होगा जहां पर पूरी की पूरी लाइट एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है सारी की सारी लाइट, तो हम बोलेंगे कि लाइट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। अगर किसी जगह से लाइट फैल जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि लाइट यहाँ पर डाइवर्ज हो गई। तो उसी के बेसिस पे हम जो बीम है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दो कैटेगरीज में कौन कौन सी? फर्स्ट है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगी, मान लो बहुत सारी डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे सोर्सेज से लाइट आ रही है और वो फर्दर एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। जैसे यहां पर मैं ये दिखा देता हूं, ये पॉइंट मैंने एक बना दिया, इस पॉइंट पर लाइट रेज सारी की सारी आके मिल रही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये बीम कैसी है? अब एक से ज्यादा रेज हैं इसलिए तो ये एक बीम है, और सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही है इसलिए ये एक कन्वर्जेंट बीम बन गई है। ओके, एंड सेकंड वन इज डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम जैसा कि आपको इसके हिंदी मीनिंग से ही बताया है कि फैल जाना। अगर आपके पास कोई सोर्स है, सपोज दिस एज इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड लाइट इज इमिटिंग फ्रॉम दिस सोर्स इन द वेरियस डायरेक्शंस। अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है, लाइट रेज निकल रही हैं, अब एक से ज्यादा है इसलिए तो ये एक बीम बन गई, और उसके अलावा ये सारी की सारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही हैं, इसलिए ये कौन सी बीम बन गई? डाइवर्जेंट बीम। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है कि लाइट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चार हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। उसके बाद आपने अगर इसको प्लेन ऑफ पेपर पे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप किन किन तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज रे ऑफ लाइट एंड द सेकंड वन इज बीम ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट को आप एक स्ट्रेट लाइन में सीधा आप दिखा दोगे, जैसे ये दिखा दिया मैंने, तो इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज द रे ऑफ लाइट। एक रे है, सिंगल लाइन है, तो वो रे बन जाएगी। अगर एक से ज्यादा लाइंस आपने एक जगह पे दिखा रखी हैं तो वो बन जाएगी बीम ऑफ लाइट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग है, जो नेम है इसका, उससे उस टॉपिक पे आते हैं जो बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा